क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम सत्यपाल सिंह है। कहाँ के निवासी हैं? हम तरा खास के निवासी। कोर्ट भी हमारा तरा खास है, थाना फतेहपुर भी, तहसील बंद, जिला बरेली। तो आपके लिए जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं इनके बारे में क्या कहना है? इनसे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सब गेहूँ खाए रहे हैं, अब रही तो गन्नों खाए जा रहे हैं। अब दिन को आदमी काम करता है, रात को इनको रखाता है, अब रखाव पर भी बच नहीं रही है फसल। 1 घंटा में जिसके तुम घुस गए तो सभा मैदान। तो आप शासन से क्या चाह रहे हैं? शासन तो यही चाह रहे थे कि इनकी व्यवस्था कोई होती, या तो इनकी मतलब बिक्री खोली जाती या फिर इनकी व्यवस्था की जाती। भाई इनको जो आवारा कर दिया गया है, जब आदेश किया है आवारा तो छुड़वाए हैं, तो व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। बाबा तो कह रहे हैं हम 900 रुपये महीना दे रहे हैं। यहाँ किसी कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है। कोई ना पैसा किसी को मिल रहा है, ना ही कोई देखने को वास्ते का आया, ना ही कोई आ रहा है। और इनकी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है और कोई सुनवाई नहीं। जबकि हम लोग यहाँ जो है मतलब प्रयास में बीजेपी के ही रहे हैं, और जो बीजेपी यहाँ तक परेशान कर रही है, जब हमको खुद ही खाने को नहीं रहेगा तो इनका इंतजाम कौन करेगा? इनकी तरफ क्या देखेगा? तो सरकार कौन सी लाना चाह रहे हैं? तो सरकार क्या, अब जो कोई इंतजाम करेगा तो उसको सोची आइए कि हम तो इसी सरकार के हैं, लेकिन परेशान है हम लोग। क्या बीजेपी की लाना चाह रहा है, सरकार तो बीजेपी तो है ही है, लेकिन जब हम ही भूखे मर जाएंगे तो फिर सरकार को इंतजाम कौन करेगा? कौन देखेगा सरकार क्या है? और यहाँ के विधायक और जितने अधिकारी हैं वो तो साले करते ही, हम तो ऐसे ही आदमी हैं जिद्दी, वो तो साले कोई व्यवस्था ही नहीं करते हैं, जबकि वो आदेश भी करते हैं, हमने सुना है। लेकिन जो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, विधायक है ठीक से गुजरे, MP है बोलने बहुत ही गिरा हुआ है, तो ये इन्हें व्यवस्था करना चाहिए। तो ये तो यहाँ देखते आते ही नहीं है, देखने को नहीं आते, आज तक देखा ही नहीं किसी को। यूपी के जनपद शाहजहांपुर के थाना कटरा क्षेत्रगत एक ही परिवार के 3 सदस्यों के खातों से अचानक हजारों रुपए निकल जाने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं परिजन बेहद परेशान और हताश बने हुए हैं। पीड़ितों ने मामले की जानकारी संबंधित बैंकों और पुलिस एवं SDM को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के ग्राम परशुरामपुर निवासी रमेश पुत्र छोटेलाल ने SDM को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक शाखा कटरा व उसकी पत्नी एवं मां का खाता भारतीय स्टेट बैंक शाखा कटरा में संचालित है। आरोप है कि उसने 23 अप्रैल को 2000 रुपये और उसकी मां विश्वनाथ देवी ने 3 अप्रैल को 1000 रुपये व पत्नी ने अप्रैल माह में गांव के ही एक जनसेवा केंद्र से पैसे निकाले थे। उसके बाद से कहीं से पैसे नहीं निकाले, फिर भी उनके खातों से 22 से 24 अप्रैल तक करीब 72,200 रुपये निकल गए हैं। खातों से अचानक निकले पैसों की जानकारी होने पर तीनों पीड़ित बेहद परेशान और हताश हैं। मां, बेटा और पत्नी के खातों से एक साथ एक तारीख और एक ट्रांजैक्शन से निकले रुपए जहां हेराफेरी और धोखाधड़ी की तरफ संकेत देता है, तो वहीं गांव में खातों से पैसा निकल जाने से हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित रमेश के मुताबिक न्याय हेतु तो पुलिस और बैंक एवं रीजनल कार्यालयों में प्रार्थना पत्र दिए, किंतु कहीं से अभी तक न्याय नहीं मिला है, जबकि पुलिस ने उल्टा हड़काकर ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं करने की धमकी दी है। बहरहाल खातों से बिना निकाले पैसे निकल जाना एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन और पुलिस एवं बैंकों को इस वारदात पर गौर करना चाहिए, जिससे लोगों को न्याय मिले और अन्य बैंक खातों से धोखाधड़ी करने वालों पर अंकुश लग सके। क्या नाम है आपका? रमेश। पिताजी का क्या नाम है? छोटेलाल। कहाँ रहते हो? परशुरामपुर। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ जो हुआ, हमारे खाते से पैसे निकल गए हैं। कौन सी बैंक में है खाता तुम्हारा? ग्रामीण। कितने पैसे निकले हैं? 17,000 हमारे खाते से निकले हैं, और घरवाली है हमारी, उनके खाते में लिख रहे हैं 18,400, और मेरी माँ है उनके खाते में लिख रहे हैं 34,800। सब कितने पैसे निकले हैं? 70,200। इन लोगों के कौन से बैंक में खाते हैं? स्टेट। कहीं आपने अंगूठा लगाकर पैसे निकाले थे क्या? पैसे हमने 1 महीना पहले निकाले थे, और उसके बाद में कोई कहीं फिंगर नहीं लगा, ना कोई मेरे पास कोई फोन आया, ना कोई आईडी। इसकी आपने कहीं शिकायत की है? शिकायत हमने थाने में गए, बैंक में गए, मतलब एप्लीकेशन दी है, कोई सुनवाई नहीं। बैंक वाले बोले कि 90 दिन के बाद पता लगेगा। अच्छा। पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने कहा है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, यहाँ पर जो ऑफिस जाओ, वहाँ पे जाओ, और मुझे मतलब लगा दिया कि तुम एप्लीकेशन डालते हो, तुम एप्लीकेशन डालो, और नहीं डाल पाओ तो तुम ये बैंक चक्कर लगाओ। 10 न्यूज के लिए कटरा शाहजहांपुर से पप्पू अंसारी की रिपोर्ट। नमस्कार।
यूपी के जनपद कन्नौज में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण विभाग माननीय विधायक सदर कन्नौज असीम अरुण द्वारा ग्राम माधवपुर खैर नगर में अचानक आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया है। उन्होंने उप जिलाधिकारी तिरवा को निर्देशित किया कि पीड़ितों की हर संभव सहायता की जाए। जिनके घर जले हैं उनको पात्रता के आधार पर आवास उपलब्ध कराए जाएं। मंत्री ने कहा, अग्निकांड के मामले में पीड़ित परिवारों को भोजन बनाने के लिए राशन उपलब्ध कराने, इसके अलावा जिनके पशुओं की मौत हुई है उनको मुआवजा देने के लिए सूची तैयार कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। 10 न्यूज के लिए कन्नौज से प्रभाष चंद्र की रिपोर्ट। नमस्कार। यूपी के जनपद रायबरेली के डीह थाना क्षेत्र के पूरे कनपुरिया मजरे डेला गांव में दोपहर में लगी अज्ञात कारणों से आग से 2 घर जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। आपको बताते चलें कि पूरे कनपुरिया निवासी जगरानी पत्नी राम आश्रय व कमलजीत पुत्र दुखीलाल के घर में आग लग जाने के कारण कमलजीत पुत्र दुखीलाल की 3 बकरियां जलकर राख हो गई हैं। आग का उग्र रूप देखकर गाँव में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और आग देखकर ग्रामीणों के समझ में नहीं आ रहा था कि आग पर कैसे काबू पाया जाए। गांव में चारों तरफ बाल्टियां ही बाल्टियां दिखाई दे रही थीं। कुछ लोग आग को बढ़ते हुए अपने घरों का सामान घर से निकालकर खेतों की तरफ फेंक रहे थे। इधर ग्रामीणों ने इसकी सूचना सलोन यूनिट फायर ब्रिगेड को दिया, जहां पर सलोन यूनिट फायर ब्रिगेड की गाड़ी गांव पहुंचकर किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन गांव के चारों तरफ आग धधक रही थी। सूचना पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया है, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान कमलजीत पुत्र दुखीलाल की बताई गई है। आग कैसे लगी इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। क्या नाम है भैया आपका? कमलजीत नाम है सर। 3 पिताजी का नाम क्या है? दुखीलाल। कहाँ के रहने वाले हो? पूरे कनपुरिया मजरे जी, डेला। डेला। क्या घटना घटी है आज, कैसे हुआ है? सर ये अचानक से आग लग गई और इसी में बकरी और बेड, मेरा राशन पानी और तो सब जल गया इसमें। लगभग कितना नुकसान हुआ है सर? आपको? 3 बकरी जो लगभग जो भी हो 20-25-30 हज़ार। खाने पीने के लिए सामान जी सब जल गया सर। अभी तक कोई आया, अधिकारी नहीं आया? नहीं सर, अभी कोई तक नहीं आया। अच्छा, आग पर कैसे काबू पाया गया? सर आग पे दमकल आई थी वो। दमकल आई थी? जी सर। और उसकी मदद से जी सर आग पर काबू पाया हाँ गया? जी सर। ये दे दीजिए। उदय प्रताप सिंह, पूर्व प्रधान डेला जी। आज ये घटना यहाँ कैसे घटी और क्या कारण था आग लगने का, कैसे लगी? अब ये अचानक कहीं से आग लग गया जी। जब ये लोगों ने चिल्लाकर भागे तब पूरा गांव जुटा यहाँ पर। उसके बाद जो है हमने सूचना दिया थाने को जी। थाने से फिर सूचना दिए उसको, दमकल आई जी। तब उसके बाद आग पे काबू पाया गया। पूरे गांव के लोग जुटे। जी। क्या लगता है कितना नुकसान हुआ होगा इन लोगों का? अब इनका लगभग 20-25 हज़ार का तो नुकसान हो ही गया। लोगों का कहना है कि कुछ मवेशी भी जले हैं, क्या कारण? हाँ, कुछ बता रहे हैं इनके कुछ बकरियां थी वो भी जल गई है। लगभग कितनी बकरियां थी? अब खटिया 3 जल कितनी है? तीन बकरियां बता थी। रहे हैं। 10 न्यूज के लिए रायबरेली से वसीम खान की रिपोर्ट। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गोपाल दीक्षित। आपके गांव माधोपुर में किस तरीके से आग लगी, क्या कारण, तो कुछ रहा पता होगा तो आग बताएंगे। लगने का कारण तो नहीं मालूम है, लेकिन आग तो लगी है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। लगभग कितनी घरों में आग लगी होगी? लगभग 8-10 घरों में लगी होगी। तो काफ़ी नुकसान हुआ होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। क्या नाम है आपका? आपकी आग लगी थी क्या? तो कैसे आग लगी, कुछ जानकारी है? थोड़ा सा कपड़ा भर के तो लोग गोबर पात रहे थे, गोबर पात के भाई हम जब उधर गए एकदम आग लग गई। एकदम हम भागते हुए तो हमारे बुकरी बच्चा बंधे थे सबरे, तो हम लोग खोल नहीं गए तो आग ऐसे पलट के हमारे सबके ऊपर गिरी तो फिर हम लोग भाग गए। कम से कम 50 बकरियाँ थी। सबरी भैया जल्दी कुछ नहीं बचो, कुछ नहीं भैया, हम लोग जो अरमान से सब हमारे दूर रह गए, कुछ नहीं बचो हम लोगों जी सर, जी माधोपुर गांव में जो आग लगी उसका क्या, किस तरीके से लगी, कुछ जानकारी है? खैर नगर जो गांव है उसका एक छोटा सा मजरा है माधोपुर। आज इसमें दोपहर में किसी के घर में आग, खाना बनाते समय आग लग गई, जिससे आसपास जो भी छप्पर के घर थे अधिकतर और लोग अपने भूसे रखे जानवर पाले हुए थे, उसमें आग लग गई और करीब 45 बकरियां और एक भैंस जो है झुलस करके मर गए हैं। उनके बचाव में एक महिला और एक पुरुष को थोड़ा सा पैरों में आग झुलस गए हैं, उनको हम लोग निकालेंगे। तो हमारी फायर ब्रिगेड आई है, पुलिस प्रशासन आया, वो आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जिन
लोगों के घरों में आग लगी है और जिनके जानवर मरे हैं उनको हम लोग दैवीय आपदा के अंतर्गत जो भी सरकारी देय होगा उनको हम लोग जल्द से जल्द भुगतान करेंगे। जी धन्यवाद सर। एसओजी शाहजहांपुर और थाना पुवाया के संयुक्त कार्रवाई में 3 ऐसे अंतर जनपदीय अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो बैंकों से जो पैसे ले जाते हैं उनको ऑब्जर्व करके और थोड़ी दूर जाने के बाद उनके झोले से पैसे निकाल कर लेके चले जाते हैं। ऐसे अपराधी तीनों ही ये जनपद हरदोई के रहने वाले हैं जिनके नाम अरुण कुमार, विवेक और आकाश हैं। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री जनपद हरदोई में भी है। यहाँ जनपद शाहजहांपुर के 2 अभियोगों का अनावरण इनके पूछताछ में हुआ है, जो मुखबिर की सूचना भी थी। इनके कब्जे से कुल ये जो चोरी किए गए 26,800 रुपये, 5 मोबाइल फ़ोन, 1 मोटरसाइकिल जो सुजुकी है, 15 जोड़ी पायल का इस्तेमाल ये नॉर्मली जहाँ पे मेले वगैरह लगते हैं वहाँ ये सफ़ेद धातु के पायल होते हैं, इनको लगाकर ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये वहाँ पे बेचने आ रहे हैं और उसी में लोगों को ऑब्जर्व करते रहते हैं और उससे मोबाइल की चोरी इत्यादि करते हैं। 3 आधार कार्ड मिला है, एक अवैध तमंचा मिला है 315 बोर और एक अवैध तमंचा 12 बोर बरामद हुआ है। इनका एक साथी है जो जनपद हरदोई का ही है, वो भी उसकी तलाश की जा रही है और इस संबंध में संबंधित जनपदों को अवगत कराया गया है। जनपद उन्नाव की 2 घटनाओं की स्वीकारोक्ति इनके द्वारा की गई है अभी तक। इसके अतिरिक्त इनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसके आधार पर इनकी मूवमेंट्स देखते हुए फिर अन्य जनपदों से भी शेयर किया जाएगा और जिसके आधार पर कार्रवाई वहाँ होगी। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पुवाया पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना मदनापुर अंतर्गत ग्राम मकरंदपुर में एक हुई घटना के क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना मदनापुर द्वारा एक अभियुक्त जो इस घटना में शामिल था, महावीर सिंह, इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक बरामद की गई है। इसके द्वारा एक सामान्य सी बात पर अपने ही भाई पप्पू को गोली मार दी गई थी घर पे एक सामान्य से झगड़े में, और इस में वो पप्पू जिला अस्पताल में एडमिट थे और उसके बाद अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना मदनापुर में 302 के अंतर्गत IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। महावीर की गिरफ्तारी के पश्चात उसे नियमानुसार थाने पर दाखिल करते हुए उसे रिमांड हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया है। यूपी के जनपद रायबरेली में नानी के घर आए एक बालक की हाथ पैर भी बांध बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद हत्या के आरोप में पड़ोसी युवक को दबोचा है। इसी के घर से पुलिस ने बालक का शव भी बरामद किया है। आपको बता दें कि लालगंज के सैंबसी गांव में बुधवार की सुबह गायब बालक हुए बालक का बगल के घर में शव पड़ा मिला है। उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसके हाथ पैर में रस्सी से बंधे हुए थे। हत्या के आरोप में पड़ोसी में रहने वाले आशुतोष अवस्थी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश के ग्राम गजबा सौदा जिला बिरसा निवासी आयुष तिवारी अपनी मां रूपाली तिवारी के साथ एक सप्ताह पहले नाना कृष्ण कुमार मिश्र के घर सैंबसी आया हुआ था। बुधवार की सुबह वह पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने निकला लेकिन वापस लौट कर घर नहीं आया। काफ़ी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला तो मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने रात में ही गांव के घरों की तलाशी लेना शुरू कर दी। संदिग्ध युवक आशुतोष को पकड़कर पुलिस कोतवाली ले आई, जहां पूछताछ में उसने आयुष की हत्या की बात स्वीकार की है। आशुतोष की निशानदेही पर बगल में खाली पड़े गंगा शरण के मकान के अंदर बालक का शव पड़ा मिला है। उसके हाथ पैर बंधे थे। कोतवाल शिव शंकर सिंह ने बताया कि आरोपित ने हत्या क्यों की, इस बात को लेकर पूछताछ की जा रही है। हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है। क्या नाम है आपका और क्या पूरे घटनाक्रम जो हुआ है क्या हुआ था पूरा आप बताएं। छोटू मिश्रा नाम है हमारा, भांजा था हमारा। वो सुबह से खेल रहा था, उन बच्चों के साथ खेलने गया, उसके बाद उसको अंदर ले गए। कौन लोग थे, क्या नाम था उनका जो ले गए? उसके अवस्थी, ओम पांडे। कोई पुरानी रंजिश वगैरह रही होगी या कोई और बात? ऐसा तो अभी तक जो है हमारे उसमें नहीं था कि रंजिश थी, लेकिन अब वो लोग कुछ भी माने रहे होंगे शायद, जो पूर्वजों से हमारे चली आ रही होगी शायद, तो उसके विषय में तो हमको मालूम नहीं क्या था।
पुलिस प्रशासन का कैसा सहयोग रहा, क्या रहा? अच्छा सहयोग था, बड़ा सहयोग किया। अगर पुलिस प्रशासन का सहयोग न होता तो संभव न हो पाता। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन की तरफ से? न्याय चाहिए, जो कि आश्वस्त है हम लोग की मिल रहा, वो मिल भी जाएगा। 10 न्यूज के लिए रायबरेली से वसीम खान की रिपोर्ट। नमस्कार। यूपी के जनपद शाहजहांपुर के एक गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हैंडपंप से पानी भरने को लेकर विवाद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने हत्यारोपी भाई को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं घटना की खबर मिलते ही आनन फानन में एसएसपी एस आनंद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जाँच पड़ताल की है। पूरा मामला थाना मदनापुर के मकरंदपुर गाँव का है, जहाँ पप्पू यादव का बेटा जब हैंडपंप से पानी भर रहा था, उसी बीच बड़े भाई ने टोका टोकी शुरू कर दी थी। इसी को लेकर पप्पू यादव का विवाद अपने बड़े भाई महावीर से हो गया। इसी विवाद में महावीर ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पप्पू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली से घायल पप्पू यादव को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महावीर को हिरासत में ले लिया और परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पप्पू नाम है इन लोगों। क्यों गोली मारी गई, क्या बात है? लड़ाई भई बा, काना पानी के चक्कर में नल पे भागते था, बाने के बाद लड़ाई थी, तो लड़ाई होती रही। बंदूक निकाल लो, राइफल थी, बंदूक। अच्छा, बराबर एक पहले भैया के दई, भैया मर गए, फिर चचा के मारे इनके बच गए। क्या नाम है उसका आरोपी का? महावीर। दबंग है क्या वो? हाँ, दबंग है। सरकारी नल पे पानी भरने को लेकर विवाद हुआ था। हाँ, पहले इतने गड़बो तो फिर जाने अपने इतने गड़बाई लो, सरकारी साहब सब बताएंगे। पकड़ा गया अभी? हाँ, पकड़ते गो। गोली मार दी इसी बात है। अच्छा, तो वो जिन्होंने गोली मारी है वो कौन थे आपके? ये हमारे ताऊ। अच्छा, आपके ताऊ थे। तो कितने बजे की घटना है ये? 11 बजे। अच्छा, 11 किस चीज़ से मारा है उन्होंने? क्या लाइसेंस की बंदूक है। उनके पास लाइसेंस की बंदूक थी? उसके बाद आपने कहाँ सूचना दी थी? पहले सूचना हमने 12 लगाई। 10 न्यूज के लिए काट मदनापुर शाहजहांपुर से पंकज कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार। मैम, क्या नाम है और क्या प्रोग्राम? मैं सीमा श्रीवास्तव, इनरव्हील की प्रेसिडेंट, अपनी टीम के साथ यहाँ स्टेडियम में वाटर कूलर डोनेट किया गया है बच्चों के लिए, तो उसके इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए। कितनी महिलाएं आप यहाँ पे? हमारी इनरव्हील क्लब के पास प्रेसिडेंट और कुछ मेंबर्स हमारे साथ हैं। हमारे पास प्रेसिडेंट जो हमको समय समय पर गाइड करते रहते हैं, सहयोग देते रहते हैं, और हमारी टीम बहुत पूरी तत्परता से हमारे साथ लगी हुई है। और यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं खेलने के लिए, यहाँ के स्पोर्ट्स ऑफिसर शिवेंद्र सिंह चौहान जी का आग्रह था कि बच्चों के लिए यहाँ पर गर्मी में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है पानी पीने की, तो ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए कुछ कोई क्लब करे। तो हमने इनरव्हील क्लब की तरफ से हमारी पूरी कमेटी ने ये आज डोनेशन किया। बच्चे बहुत खुश हैं। सर, क्या परिचय है? मैं अरविंद श्रीवास्तव, अध्यक्ष रोटरी क्लब रायबरेली। सर, क्या कार्यक्रम हुआ आज ये रोटरी क्लब की तरफ से अटौरा बुजुर्ग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम था। इसमें हमारे जो मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अमता खोवेरे जी को बुलाया गया था। उन्होंने सब महिलाओं को, बेटियों को, वहाँ के उपस्थित लोगों को जागरूक किया है, ताकि महिलाओं के जो समान अधिकार, जीने का अधिकार उनका है, वो उनको मिले और उसके प्रति वो जागरूक हों। सर, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? उद्देश्य देखिए, अपने हिंदुस्तान में महिलाओं की जनसंख्या निरंतर घट रही है, ये चिंता का विषय है। इसी सब बात को लेकर के ये महिलाओं को जागरूक करने के लिए, वहाँ पर पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी, बालिकाएं भी थीं, उनको जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया है कार्यक्रम ये, ताकि लोगों को समान अधिकार महिलाओं को भी मिले और जो सम्मान से जीने का अधिकार उनको मिलना चाहिए वो मिले। में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था 3 तारीख को। एक ज्वेलरी की शॉप है सफिन नाम के व्यक्ति की, उनकी शॉप से कुछ 4 व्यक्ति थे जो नकली धातु का सामान देकर 1,05,000 रुपये ले गए।
बाद में जब उनने उसके चेक किया तो पाया नकली धातु है, इस पर उन्हें मुकदमा पंजीकृत किया है। इसी मुकदमे में पुलिस जो है इनके पकड़ में लगी हुई थी, तभी हैडल पुलिया के पास से 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं और नकली धातु सामान्य बरामद हुआ है। 4 जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: पवन शुक्ला पुत्र आजम और सूरज पुत्र मदन लाल, छविराम पुत्र श्रीपाल, शेर सिंह पुत्र चंद्रपाल। इनके पास नकली सामान जो बरामद हुआ है उसमें 4 नकली चैन है, 1 तमंचा है और जिंदा कारतूस भी मिले हैं, 1 अंगूठी बिल धातु की मिली है, 1 और जाली तलाश जाम 6,000 रुपये में प्राप्त हुए। साथ में इनके अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत कराया गया इस पर। यूपी के जनपद शाहजहांपुर के थाना तिलहर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस टीम ने स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त मोहम्मद अली कंप्यूटर ऑपरेटर जूनियर हाई स्कूल राई खुर्द को गिरफ्तार किया है। मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरोपी की सेवाएं समाप्त करते हुए अन्य सहयोगी अध्यापकों को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 13 मई को लालता प्रसाद पुत्र रामपाल निवासी ग्राम राई खुर्द थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर ने अभियुक्तगढ़ मोहम्मद अली कंप्यूटर अनुदेशक प्रधान अध्यापक अनिल कुमार व सहायक अध्यापिका साजिया सर्वनियुक्ति जूनियर हाई स्कूल राई खुर्द थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 328/23 धारा 354, 352, 120 बी IPC व 7/8/16/17 पास्को एक्ट तथा 3/2 SC ST एक्ट में थाना तिलहर पर तहरीर देकर अभियुक्तगढ़ उपरोक्त द्वारा एक दूसरे के सहयोग से धानुक जात की नाबालिग लड़कियों व अन्य जात की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसकी विवेचना प्रियांक जैन क्षेत्राधिकारी तिलहर द्वारा संपादित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 13 मई को जूनियर हाई स्कूल राई खुर्द थाना तिलहर शाहजहांपुर में अभियुक्त द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के कारण काफ़ी ग्रामवासी एकत्र होकर उत्तेजित हो गए थे, जिसमें शांति व्यवस्था प्रभावित रही थी तथा मौके पर उच्चाधिकारीगण द्वारा पहुंचकर ग्रामवासियों को समझा बुझाकर आश्वासन दिया गया था तथा क्षेत्राधिकारी तिलहर के आदेश के अनुपालन में उक्त अभियोग के मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अली कंप्यूटर अनुदेशक नियुक्ति जूनियर हाई स्कूल राई खुर्द थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर पुत्र फिरासत अली निवासी मोहल्ला खलील गरबी निकट अंबा टाकीस थाना कोतवाली चौक जनपद शाहजहांपुर के विरुद्ध साक्ष्य संकलन उपरांत सोमवार को समय करीब 11:20 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के पश्चात नियमानुसार विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही है तथा शेष अभियुक्तगणों के विरुद्ध गहनता से विवेचना जारी है। वहीं जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह के आदेशानुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विभागीय जांच पड़ताल के दौरान आरोपी मोहम्मद अली की सेवाएं समाप्त करते हुए अन्य सहयोगी प्रधानाध्यापक अनिल कुमार व सहायक अध्यापिका साजिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विगत 13 मई को ग्राम राई खुर्द थाना तिलहर में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ एक सरकारी जूनियर हाई स्कूल में एक अनुदेशक जिसका नाम मोहम्मद अली है, उसके द्वारा विगत कुछ दिनों से बालिकाओं का यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। इस सूचना पर सभी वरिष्ठ अधिकारी और थाना प्रभारी सभी मौके पर गए और उनके द्वारा तुरंत इसका संज्ञान लिया गया। तहरीर ग्राम प्रधान के द्वारा दी गई थी, जिसके आधार पर थाना तिलहर पर अभियोग पंजीकृत किया गया 328/23। इसके विवेचक CO तिलहर है। इसका जो मुख्य आरोपी है मोहम्मद अली, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेजा गया है। जो 2 अन्य अध्यापक जिन पर यह आरोप था कि उनके द्वारा इस संज्ञान में आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई, साजिया और अनिल कुमार, इनको निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय ने इसका संज्ञान लेते हुए और इसकी जांच विभागीय रूप से की जा रही है। बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ की जा रही है। जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि शासन की मंशा है। क्राइम के विरुद्ध 0 टॉलरेंस की, उसके आधार पर बिल्कुल कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 10 न्यूज के लिए शाहजहांपुर से DP सिंह डेस्क के साथ तिलहर से अमोक सक्सेना की रिपोर्ट। नमस्कार। यूपी के जनपद रायबरेली में स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर से बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक पुरुष का
दाहिना पैर टूट गया तो वहीं एक महिला और एक बुजुर्ग घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद कार सवार मौके से कार लेकर फरार हो गया है। मामला ऊंचाहार ओवरब्रिज का है, जहां सामने से आ रही तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर मारने से बाइक सवार 3 लोग गंभीर घायल हुए हैं, जिनमें एक पुरुष का दाहिना पैर टूट गया और एक महिला और एक बुजुर्ग घायल हो गए हैं। पूछने पर पता चला कि ऊंचाहार में किसी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करवाने आए थे। अल्ट्रासाउंड करवाकर वापस घर जा रहे थे, तभी सामने से स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक सवार को सामने से टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को ऊंचाहार CHC पहुंचाया है, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। हमारा नाम रतीराम। कहाँ के रहने वाले हैं? लाला गुरवा। कहाँ पे आए हुए थे? ये आए थे त्रिपाठी के यहाँ अल्ट्रासाउंड कराया। अच्छा, दवा के लिए आए थे क्या? नहीं, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आए। फिर क्या हुआ, कैसे टक्कर लग गई? अरे जात रहे साहब, जब है इधर से कार जात रही है, लड़ा दिया। अच्छा, कितने लोग थे बाइक पर? अब हम लोग 3 लोग। अच्छा, भाग गया क्या बाइक वाला? वो लोग तो पता नहीं, अब कई देने रहे साहब, ऊपर नहीं देख पाया। क्या हुआ, एम्बुलेंस आई कि नहीं आई? क्या नाम है जिसका जो लड़का घायल हुआ, उसका क्या नाम है? सुनील नाम है। सुनील। कौन है आपका? हमारे दादा के लड़का है। अच्छा। 10 न्यूज के लिए रायबरेली से वसीम खान की रिपोर्ट। नमस्कार। उपरोक्त प्रकरण थाना तिलहर के रायखुर्द में जूनियर हाई स्कूल के संबंध में है। सूचना मिलती है कि जूनियर हाई स्कूल में कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर तैनात एक शिक्षक के द्वारा उसी स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई। उक्त घटना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उपरोक्त प्रकरण की जांच चल रही है और शीघ्र ही विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। यूपी के जनपद रायबरेली के थाना सलोन ग्राम सभा बसंतगंज गांव में बहुत बड़ा जलसा ये तकरीर किया गया, जिसमें काफ़ी आवाम एकत्र हुए। कार्यक्रम में लगभग 5000 लोगों की उपस्थिति हुई। कार्यक्रम में सैयद सलमान हुसैनी नदवी साहब तशरीफ़ लाए। आयोजन के दौरान बसंतगंज गांव के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें कई गाँव के और कस्बे के लोग भी शामिल हुए। वहीं मौके पर पहुँचे चेयरमैन पद के प्रत्याशी इरफान सिद्दीकी ने भी जलसा में शिरकत की। कार्यक्रम में महिलाओं समेत बच्चों और बुजुर्गों ने भी भाग लिया है। जलसा एक तकरीर का आयोजन बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है, जिसमें मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी, मौलाना खालिद, मौलाना गुफरान, मौलाना मतीन, डॉक्टर कपिल, अशरफ मोहम्मद, सरताज मोहम्मद, शादाब मोहम्मद, मेराज, ग्राम प्रधान मोहम्मद इमरान, इरफान सिद्दीकी, चेयरमैन पद के प्रत्याशी सरफराज हाफिज, मोहम्मद रईस आदि लोग उपस्थित रहे हैं। 10 न्यूज के लिए रायबरेली से वसीम खान की रिपोर्ट। नमस्कार। पिछले 15 दिन से मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है और कार्यकर्ता समर्थकों की गाड़ी तोड़ी जा रही है। कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के गालियां दी जा रही है और भगाया जा रहा है। मैं लगातार पुलिस को तहरीर दिलवा रहा हूं, उनके द्वारा लगातार फ़ोन करके उनसे अनुरोध कर रहा हूं। मेरे स्वयं की गाड़ी के सामने प्रत्याशी के पति द्वारा 3 गाड़ी लगा दी गई 3 दिन पहले और अभद्र व्यवहार किया गया। मैं और प्रियंक हरविजय तिवारी धीरू तो दोनों अपनी इज्जत बचा के वहाँ से चले आए। पर कल सुबह मेरे 4 कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी के सहयोगी जो HF हैं थाने के, उनको गाड़ी में बिठा के अपहरण करके अलग अलग जगह पे पीट दिया गया। तहरीर लेके लोग घूम रहे हैं। 7:30 बजे तक कोई FIR नहीं लिखा गया। तो लोकतांत्रिक ढंग से कोविड नियमों का पालन करते हुए 4 लोग हम पीड़ित और मैं अनशन पर बैठे और जब CO और FDM आए मुझ पर वार्ता के लिए, तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं बाहर सुरक्षित नहीं हूँ, मेरा परिवार बाहर सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था करिए। दुनिया भर की इधर उधर की बातें करते रहे। सुबह अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक आए, मैंने उनसे भी बात किया और बात करके 15 मिनट बाद वो गए और मेरे घर के सामने मेरे मैनेजर को पीट दिए। थाने के गेट के सामने मेरे सगे भाई ब्लॉक प्रमुख के पति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। थाने के अंदर हमारे सगे भतीजे पे हाथ उठाया गया, उसके हाथों में बड़ी चोटें आई और मुझे पे भी हाथ उठाया गया प्रत्याशी के पति द्वारा और उनके समर्थकों द्वारा। मैं अब थाने में भी सुरक्षित नहीं हूं, तो आप लोगों के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि अब कहां सुरक्षित हूं। विधायक जी, आज थाने में क्या वजह रही, क्या हुआ जो थाने में? मैं थाने के अंदर धरने पर बैठा था। थाने के गेट के बाहर दीपक सिंह द्वारा
मेरे भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ। मेरे मैनेजर को ज़बरदस्ती जिन लोगों ने पीटा 3 गाड़ियों के साथ, उनको पकड़ के ना मेरे मैनेजर को थाने में ला के बंद कर दिया गया। मैं उससे हालचाल पूछ ही रहा था कि थाने के गेट पे मेरे भाई पे गाड़ी चढ़ाई गई और अंदर गाड़ी लाके गाड़ी खड़ी देखे किस तरह से प्रत्याशी के पति ने कहाँ लाके गाड़ी खड़ी किया। मैं विधायक होकर यहाँ तक कभी गाड़ी नहीं लाया था और यहाँ आके मेरी माँ बहन की गाली दे गई और मुझ पे हाथ उठाया। कितने लोग चोटिल हुए हैं आपके पक्ष से? और यहाँ से निकलने के बाद मेरे सगे मामा के लड़के को बहुत बुरा मार दिया है, उसको बहुत चोट आई है, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया, हेड इंजरी भी फाइट हुई है, अनकॉन्शियस लग रहा है। तो अभी 4 लोग संज्ञान में आए हैं, बाहर कितने लोग चोटिल हुए हैं इसकी जानकारी नहीं। पुलिस का क्या रोल रहा है पूरे घटनाक्रम में? पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है, वीडियो देखने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वीडियो सहित प्रूफ सहित मैं पुलिस को सारी जानकारियां दे रहा हूं। हत्यारे यहाँ घूम रहे हैं, अलग अलग जनपदों के टॉप 10 के अपराधी यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस किसी को मना नहीं करना चाहती है। पुलिस अब यहाँ केवल हत्या करवाना चाहती है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का महासंग्राम समाप्त हो गया है। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में मतदान हुआ है। इस दौरान छुटपुट विवादों, फर्जी वोटिंग एवं मारपीट के बीच चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। चुनाव प्रातः 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पुलिस और प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ है। जिलों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों द्वारा विभिन्न बूथों का जायजा लिया गया है। इस चरण में 370 निकायों के लिए 6929 विभिन्न पदों पर 39,146 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन सभी का भाग्य आज ईवीएम और मत पेटिकाओं में बंद हो गया है। 13 मई 2023 को इन सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतगणना में होगा। दूसरे चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत चुनाव आयोग की वेबसाइट द्वारा अमेठी 60.48, अम्बेडकर नगर 57.80, अयोध्या 49.98, अलीगढ़ 46.20, आजमगढ़ 53.14, इटावा 50.93, एटा 54.20, औरैया 58.1, कन्नौज 59.82, कानपुर देहात 65.28, कानपुर नगर 39.7, कासगंज 57.31, गाजियाबाद 41.92, गौतम बुद्ध नगर 50.27, चित्रकूट 51.2, पीलीभीत 59.21, फरुखाबाद 49.98, बदायूं 54.89, बरेली 46.75, बुलंदशहर 58.41, बलिया 52.95, बस्ती 52.59, बागपत 62.72, बांदा 51.60, बाराबंकी 27.63, भदोई 54.84, मऊ 61.17, मेरठ 45.59, महोबा 58.41, मिर्ज़ापुर 48.94, शाहजहांपुर 49.92, संत कबीर नगर 55.83, सुल्तानपुर 54.61, सिद्धार्थनगर 54.24, सोनभद्र 49.50, हमीरपुर 61.9, हाथरस 52.42, हापुड़ 53.22% मतदान रहा है। वहीं शाहजहांपुर जिले में नगर निगम शाहजहांपुर 44.20, नगर पालिका परिषद जलालाबाद 55.6, तिलहर 55.2, पुवाया 63.62, नगर पंचायत अल्लाहगंज 64.96, कटरा 49.21, कलान 53.14, कांट 62.20, खुटार 61.84, खुदागंज 58.28, निगोई 46.40 एवं नगर पंचायत बंडा में 58.50% मतदान हुआ है। वहीं जनपद कन्नौज चुनाव की बात करें तो नगर पालिका परिषद कन्नौज 56% रहा है, गुरसाहिगंज 59.56, छिबरा मऊ 54.83, नगर पंचायत तालग्राम 68.31, त्रिबा 66.1, समधन 66.72, सिकंदरपुर 66.79 एवं नगर पंचायत सौरिक में सबसे ज़्यादा 70.82% मतदान हुआ है। 10 न्यूज़ के लिए शाहजहांपुर से डीपी सिंह डेस्क के साथ कन्नौज से प्रभाष चंद्र, तिलहर से अमुक सक्सेना एवं कटरा से पप्पू अंसारी की रिपोर्ट। नमस्कार।
यूपी के जनपद रायबरेली शहर के प्रभु टाउन स्थित राइजिंग चाइल्ड स्कूल में मदर्स डे के उपलक्ष्य में माताओं और बच्चों के लिए संयुक्त प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। 2 चरणों में संपन्न हुए कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, विद्यालय के प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव एवं प्रधानाचार्य सीमा श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया है। समारोह का मुख्य आकर्षण बच्चों का अपनी मां के साथ उंगली पकड़कर रैंप वॉक रहा, जिसकी सभी ने मुक्त कंठ से सराहना किया। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देते हुए जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने कहा कि बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए राइजिंग चाइल्ड स्कूल समय समय पर विविध मनोरंजक और शिक्षाप्रद गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को प्रेरित करता रहता है, जो बदलते परिवेश में अत्यंत उपयोगी है। विद्यालय के प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दिया है। मैम, आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम हुआ और कौन कौन अतिथि आए? अच्छा, यहाँ पर आज मदर्स डे के सेलिब्रेशन के में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया मदर्स डे के उपलक्ष्य में। यहाँ पर डीएम माला श्रीवास्तव जी, सीओ सिटी जी आई थी। हमारे बीच में नगर खंड शिक्षा अधिकारी और पूनम सिंह जजेस के रूप में, डॉक्टर पूर्ति जजेस के रूप में, साथ में प्रियंका अवस्थी और साथ में पूजा श्रीवास्तव जजेस के रूप में थी। सभी बच्चों की मम्मियाँ और बच्चे प्यारे प्यारे। क्राफ्ट कंपटीशन, बच्चों के बीच में फायर फ्री कुकिंग, सिंगिंग कंपटीशन और साथ में रैंप वॉक हुआ। इसमें मदर्स ने और बच्चों ने खूब अच्छे से मज़े करके लुत्फ़ उठाया और बहुत प्यारी प्यारी डिशेस बनाई, क्राफ्ट बनाए, जिसका हम लोगों ने काफ़ी भरपूर आनंद लिया। 10 न्यूज़ के लिए रायबरेली से पश्चिम खान की रिपोर्ट। नमस्कार। हादसा हुआ है, अभी जो आग लगी है वो किस कारणों से लगी है? वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ था, उस वजह से आग लगी। मैंने बैटरी का नक्का निकाला, जब तक नक्का निकाला तब तक आगे केबिन में आग लग चुकी थी। मैं आगे से पीछे पैसेंजर वगैरह सबको निकाला बाहर, पैसेंजर का इमरजेंसी गेट खोला, वहाँ से सबका सामान निकाला। लगभग कितनी सवारियाँ हुई होंगी उसमें? लगभग 30 सवारी। 30 सवारियों को बाहर से निकाल लिया गया, पूरी तरह सुरक्षित है? आपका क्या नाम है? आप चालक हैं जी, और कंडक्टर क्या नाम है? दीपक सक्सेना। तो सारे जो सवारियां थी वो सारी तरह महफूज हैं, सही है? सब निकल गई, सबका पैसा वापस कर दिया, वो गाड़ी में। ये कितने बजे की घटना है ये? 4 सवा 4 बजे। सर, क्या परिचय है? मैं अरविंद श्रीवास्तव, अध्यक्ष रोटरी क्लब रायबरेली। सर, क्या कार्यक्रम हुआ? आज ये रोटरी क्लब की तरफ से अटौरा बुजुर्ग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम था। इसमें हमारे जो मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अमता खोयरे जी को बुलाया गया था। उन्होंने सब महिलाओं को, बेटियों को, वहाँ के उपस्थित लोगों को जागरूक किया है, ताकि महिलाओं के जो समान अधिकार, जीने का अधिकार उनका है, वो उनको मिले और उसके प्रति वो जागरूक हों। सर, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? उद्देश्य देखिए, अपने हिंदुस्तान में महिलाओं की जनसंख्या निरंतर घट रही है, ये एक चिंता का विषय है। इसी सब बात को लेकर के ये महिलाओं को जागरूक करने के लिए, वहाँ पर पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी, बालिकाएं भी थीं, उनको जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया है कार्यक्रम ये, ताकि लोगों को समान अधिकार महिलाओं को भी मिले और जो सम्मान से जीने का अधिकार उनको मिलना चाहिए वो मिले। में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था 3 तारीख को। एक ज्वेलरी की शॉप है सफिन नाम के व्यक्ति की, उनकी शॉप से कुछ 4 व्यक्ति थे जो नकली धातु का सामान देकर 1,05,000 रुपये ले गए। बाद में जब उनने उसके चेक किया तो पाया नकली धातु है, इस पर उन्हें मुकदमा पंजीकृत किया है। इसी मुकदमे में पुलिस जो है इनके पकड़ में लगी हुई थी, तभी हैडल पुलिया के पास से 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं और नकली धातु सामान्य बरामद हुआ है। 4 जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: पवन शुक्ला पुत्र आजम और सूरज पुत्र मदनलाल, छविराम पुत्र श्रीपाल, शेर सिंह पुत्र चंद्रपाल। इनके पास नकली सामान जो बरामद हुआ है उसमें 4 नकली चैन है, 1 तमंचा है और जिंदा कारतूस भी मिले हैं, 1 अंगूठी बिल धातु की मिली है, 1 और जाली तलाश जामदा 6,000 रुपये में प्राप्त हुए। साथ में इनके अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत कराया गया है इस पर।
यूपी के जनपद शाहजहांपुर के थाना तिलहर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस टीम ने स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त मोहम्मद अली कंप्यूटर ऑपरेटर जूनियर हाई स्कूल राई खुर्द को गिरफ्तार किया है। मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरोपी की सेवाएं समाप्त करते हुए अन्य सहयोगी अध्यापकों को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 13 मई को लालता प्रसाद पुत्र रामपाल निवासी ग्राम राई खुर्द थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर ने अभियुक्तगढ़ मोहम्मद अली कंप्यूटर अनुदेशक प्रधान अध्यापक अनिल कुमार व सहायक अध्यापिका साजिया सर्वनियुक्ति जूनियर हाई स्कूल राई खुर्द थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 328/23 धारा 354, 352, 120 बी IPC व 7/8/16/17 पास्को एक्ट तथा 3/2 SC ST एक्ट में थाना तिलहर पर तहरीर देकर अभियुक्तगढ़ उपरोक्त द्वारा एक दूसरे के सहयोग से धानुक जात की नाबालिग लड़कियों व अन्य जात की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसकी विवेचना प्रियांक जैन क्षेत्राधिकारी तिलहर द्वारा संपादित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 13 मई को जूनियर हाई स्कूल राई खुर्द थाना तिलहर शाहजहांपुर में अभियुक्त द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के कारण काफ़ी ग्रामवासी एकत्र होकर उत्तेजित हो गए थे, जिसमें शांति व्यवस्था प्रभावित रही थी तथा मौके पर उच्चाधिकारीगण द्वारा पहुंचकर ग्रामवासियों को समझा बुझाकर आश्वासन दिया गया था तथा क्षेत्राधिकारी तिलहर के आदेश के अनुपालन में उक्त अभियोग के मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अली कंप्यूटर अनुदेशक नियुक्ति जूनियर हाई स्कूल राई खुर्द थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर पुत्र फिरासत अली निवासी मोहल्ला खलील गरबी निकट अंबा टाकीस थाना कोतवाली चौक जनपद शाहजहांपुर के विरुद्ध साक्ष्य संकलन उपरांत सोमवार को समय करीब 11:20 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के पश्चात नियमानुसार विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही है तथा शेष अभियुक्त गणों के विरुद्ध गहनता से विवेचना जारी है। वहीं जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह के आदेशानुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विभागीय जाँच पड़ताल के दौरान आरोपी मोहम्मद अली की सेवाएं समाप्त करते हुए अन्य सहयोगी प्रधानाध्यापक अनिल कुमार व सहायक अध्यापिका साजिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विगत 13 मई को ग्राम राई खुर्द थाना तिलहर में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ एक सरकारी जूनियर हाई स्कूल में एक अनुदेशक जिसका नाम मोहम्मद अली है, उसके द्वारा विगत कुछ दिनों से बालिकाओं का यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। इस सूचना पर सभी वरिष्ठ अधिकारी और थाना प्रभारी सभी मौके पर गए और उनके द्वारा तुरंत इसका संज्ञान लिया गया। तहरीर ग्राम प्रधान के द्वारा दी गई थी, जिसके आधार पर थाना तिलहर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है 328/23, जिसके विवेचक CO तिलहर है। इसका जो मुख्य आरोपी है मोहम्मद अली, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेजा गया है। जो 2 अन्य अध्यापक जिन पर यह आरोप था कि उनके द्वारा इस संज्ञान में आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई, साजिया और अनिल कुमार, इनको निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय ने इसका संज्ञान लेते हुए और इसकी जांच विभागीय रूप से की जा रही है। बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ की जा रही है। जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि शासन की मंशा है। क्राइम के विरुद्ध 0 टॉलरेंस की, उसके आधार पर बिल्कुल कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 10 न्यूज़ के लिए शाहजहांपुर से DP सिंह डेस्क के साथ तिलहर से अमोक सक्सेना की रिपोर्ट। नमस्कार। यूपी के जनपद रायबरेली में स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर से बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक पुरुष का दाहिना पैर टूट गया तो वहीं एक महिला और एक बुजुर्ग घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद कार सवार मौके से कार लेकर फरार हो गया है। मामला ऊंचाहार ओवरब्रिज का है, जहां सामने से आ रही तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर मारने से बाइक सवार 3 लोग गंभीर घायल हुए हैं, जिनमें एक पुरुष का दाहिना पैर टूट गया और एक महिला और एक बुजुर्ग घायल हो गए हैं। पूछने पर पता चला कि ऊंचाहार में किसी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करवाने आए थे। अल्ट्रासाउंड करवाकर वापस घर जा रहे थे, तभी सामने से स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक सवार को सामने से टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को ऊंचाहार CHC पहुंचाया है, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। हमारा नाम रतीराम। कहाँ के रहने वाले हैं? लाला गुरवा। कहाँ पे आए हुए थे? ये आए थे त्रिपाठी के यहाँ अल्ट्रासाउंड कराया। अच्छा, दवा के लिए आए थे क्या?
नहीं, इनका साउंड कराने के लिए आए। फिर क्या हुआ, कैसे टक्कर लग गई? अरे जात रहे साहब, जब है इधर से कार जात रही है, लड़ा दिया। अच्छा, कितने लोग थे बाइक पर? अब हम लोग 3 लोग हैं। अच्छा, भाग गया क्या बाइक वाला? वो लोग तो पता नहीं, अब कई देने रहे साहब, ऊपर नहीं देख पाया। तो क्या हुआ, एम्बुलेंस आई कि नहीं आई? क्या नाम है जिसका जो लड़का घायल हुआ, उसका क्या नाम है? सुनील नाम है। सुनील नाम है। सुनील, कौन है आपका? हमारे दादा के लड़का है। अच्छा। 10 न्यूज के लिए रायबरेली से वसीम खान की रिपोर्ट। नमस्कार। एसओजी शाहजहांपुर और थाना पुमाया के संयुक्त कार्रवाई में 3 ऐसे अंतर जनपदीय अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो बैंकों से जो पैसे ले जाते हैं उनको ऑब्जर्व करके और थोड़ी दूर जाने के बाद उनके झोले से पैसे निकाल कर लेके चले जाते हैं। ऐसे अपराधी तीनों ही ये जनपद हरदोई के रहने वाले हैं, जिनके नाम अरुण कुमार, विवेक और आकाश हैं। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री जनपद हरदोई में भी है। यहाँ जनपद शाहजहांपुर के 2 अभियुक्तों का अनावरण इनके पूछताछ में हुआ है, जो मुखबिर की सूचना भी थी। इनके कब्जे से कुल ये जो चोरी किए गए 26,800 रुपये, 5 मोबाइल फ़ोन, 1 मोटरसाइकिल जो सुजुकी है, 15 जोड़ी पायल का इस्तेमाल ये नॉर्मली जहाँ पे मेले वगैरह लगते हैं वहाँ ये सफ़ेद धातु के पायल होते हैं, इनको लगाकर ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये वहाँ पे बेचने आ रहे हैं और इसी में लोगों को ऑब्जर्व करते रहते हैं और उससे मोबाइल की चोरी इत्यादि करते हैं। 3 आधार कार्ड मिला है, एक अवैध तमंचा मिला है 315 बोर और एक अवैध तमंचा 12 बोर बरामद हुआ है। इनका एक साथी है जो जनपद हरदोई का ही है, वो भी उसकी तलाश की जा रही है और इस संबंध में संबंधित जनपदों को भी अवगत कराया गया है। जनपद उन्नाव की 2 घटनाओं की स्वीकारोक्ति इनके द्वारा की गई है अभी तक। इसके अतिरिक्त इनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसके आधार पर इनकी मूवमेंट्स देखते हुए फिर अन्य जनपदों से भी शेयर किया जाएगा और जिसके आधार पर कार्रवाई वहाँ होगी। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पुमाया पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उपरोक्त प्रकरण थाना तिलहर के रायखुर्द में जूनियर हाई स्कूल के संबंध में है। सूचना मिलती है कि जूनियर हाई स्कूल में कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर तैनात एक शिक्षक के द्वारा उसी स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई। उक्त घटना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उपरोक्त प्रकरण की जांच चल रही है और शीघ्र ही विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। थाना मदनापुर अंतर्गत ग्राम मकरंदपुर में एक हुई घटना के क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना मदनापुर द्वारा एक अभियुक्त जो इस घटना में शामिल था, महावीर सिंह, इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक बरामद की गई है। इसके द्वारा एक सामान्य सी बात पर अपने ही भाई पप्पू को गोली मार दी गई थी घर पे एक सामान्य से झगड़े में, और इसमें वो पप्पू जिला अस्पताल में एडमिट थे और उसके बाद अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना मदनापुर में 302 के अंतर्गत IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। महावीर की गिरफ्तारी के पश्चात उसे नियमानुसार थाने पर दाखिल करते हुए उसे रिमांड हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया है। यूपी के जनपद रायबरेली में नानी के घर आए एक बालक की हाथ पैर भी बांध बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद हत्या के आरोप में पड़ोसी युवक को दबोचा है। इसी के घर से पुलिस ने बालक का शव भी बरामद किया है। आपको बता दें कि लालगंज के सैबसी गांव में बुधवार की सुबह गायब बालक हुए बालक का बगल के घर में शव पड़ा मिला है। उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसके हाथ पैर में रस्सी से बंधे हुए थे। हत्या के आरोप में पड़ोसी में रहने वाले आशुतोष अवस्थी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश के ग्राम गजबा सौदा जिला बिरसा निवासी आयुष तिवारी अपनी मां रूपाली तिवारी के साथ एक सप्ताह पहले नाना कृष्ण कुमार मिश्र के घर सैबसी आया हुआ था। बुधवार की सुबह वह पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने निकला, लेकिन वापस लौट कर घर नहीं आया। काफ़ी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला तो मामले की जानकारी पुलिस
को दे दी गई। पुलिस ने रात में ही गांव के घरों की तलाशी लेना शुरू कर दी। संदिग्ध युवक आशुतोष को पकड़कर पुलिस कोतवाली ले आई, जहां पूछताछ में उसने आयुष की हत्या की बात स्वीकार की है। आशुतोष की निशानदेही पर बगल में खाली पड़े गंगा शरण के मकान के अंदर बालक का शव पड़ा मिला है। उसके हाथ पैर बंधे थे। कोतवाल शिव शंकर सिंह ने बताया कि आरोपित ने हत्या क्यों की, इस बात को लेकर पूछताछ की जा रही है। हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है। क्या नाम है आपका और क्या पूरे घटनाक्रम जो हुआ है क्या हुआ था पूरा आप बताएं। छोटू मिश्रा नाम है हमारा, भांजा था हमारा। वो सुबह से खेल रहा था, उन बच्चों के साथ खेलने गया। उसके बाद उसको अंदर ले गए। कौन लोग थे, क्या नाम था उनका जो ले गए? उसके अवस्थी, ओम पांडे। कोई पुरानी रंजिश वगैरह रही होगी या कोई और बात? ऐसा तो अभी तक जो है हमारे उसमें नहीं था कि रंजिश थी, लेकिन अब वो लोग कुछ भी माने रहे होंगे शायद, जो पूर्वजों से हमारे चली आ रही होगी शायद, तो उसके विषय में तो हमको मालूम नहीं क्या था। पुलिस प्रशासन का कैसा सहयोग रहा? क्या रहा? अच्छा सहयोग था, बड़ा सहयोग किया। अगर पुलिस प्रशासन का सहयोग न होता तो संभव न हो पाता। क्या मांग करते हैं, क्या मांग करते हैं आप प्रशासन की तरफ से? न्याय चाहिए, जो कि आश्वस्त है हम लोग की मिल रहा, वो मिल भी जाएगा। 10 न्यूज के लिए रायबरेली से वसीम खान की रिपोर्ट। नमस्कार। यूपी के जनपद शाहजहांपुर के एक गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हैंडपंप से पानी भरने को लेकर विवाद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने हत्यारोपी भाई को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं घटना की खबर मिलते ही आनंद फानन में एसएसपी एस आनंद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जाँच पड़ताल की है। पूरा मामला थाना मदनापुर के मकरंदपुर गाँव का है, जहाँ पप्पू यादव का बेटा जब हैंडपंप से पानी भर रहा था, उसी बीच बड़े भाई ने टोका टोकी शुरू कर दी थी। इसी को लेकर पप्पू यादव का विवाद अपने बड़े भाई महावीर से हो गया। इसी विवाद में महावीर ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पप्पू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली से घायल पप्पू यादव को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महावीर को हिरासत में ले लिया और परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पप्पू नाम है इन लोगों। क्यों गोली मारी गई, क्या बात है? लड़ाई भई बाकान पानी के चक्कर में नल पे भागते था, बाने के बाद लड़ाई थी, तय लड़ाई होती रही। बंदूक निकाल लो, राइफल थी, बंदूक। अच्छा, बराबर एक पहले भैया के दई, भैया मर गए, फिर चचा के मारे इनके बच गए। क्या नाम है उसका आरोपी का? महावीर। दबंग है क्या वो? दबंग है। सरकारी नल पे पानी भरने को लेकर विवाद हुआ था। पहले इतगढ़ हो तो फिर जाने अपने इतगढ़ भाई लो, सरकारी साहब सब बताएंगे। पकड़ा गया अभी? आप पकड़ते गो। गोली मारी इसी बात है। अच्छा, तो वो जिन्होंने गोली मारी है वो कौन थे आपके? हमारे ताऊ। अच्छा, आपके ताऊ थे। तो कितने बजे की घटना है ये? 11 बजे। अच्छा, 11। किस चीज़ से मारा है उन्होंने? क्या लाइसेंस की बंदूक? उनके पास लाइसेंस की बंदूक थी। उसके बाद आपने कहाँ सूचना दी थी? पहले सूचना हमने 12 लगाई। 10 न्यूज के लिए काट मदनापुर शाहजहांपुर से पंकज कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार। मैम क्या नाम है, आप क्या प्रोग्राम? मैं सीमा श्रीवास्तव, इनरव्हील की प्रेसिडेंट। अपनी टीम के साथ यहाँ स्टेडियम में वाटर कूलर डोनेट किया गया है बच्चों के लिए, तो उसके इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पर हम उपस्थित हुए। कितनी महिलाएं आप यहाँ पे? हमारे इनरव्हील क्लब के पास प्रेसिडेंट और कुछ मेंबर्स हमारे साथ हैं। हमारे पास प्रेसिडेंट जो हमको समय समय पर गाइड करते रहते हैं, सहयोग देते रहते हैं, और हमारी टीम बहुत पूरी तत्परता से हमारे साथ लगी हुई है। और यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं खेलने के लिए, यहाँ के स्पोर्ट्स ऑफिसर शिवेंद्र सिंह चौहान जी का आग्रह था कि बच्चों के लिए यहाँ पर गर्मी में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है पानी पीने की, तो ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए कुछ कोई क्लब करे। तो हमने इनरव्हील क्लब की तरफ से हमारी पूरी कमेटी ने ये आज डोनेशन किया। बच्चे बहुत खुश हैं।
क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम सत्यपाल सिंह। कहाँ के निवासी हैं? हम तराखास के निवासी। पोस्ट भी हमारा तराखास है, थाना फतेहपुर भी, तहसील जिला बरेली। तो आपके लिए जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं इनके बारे में क्या कहना है? इनसे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सब गेहूँ खाए रहे हैं, अब रही तो गन्नों खाए जा रहे हैं। अब दिन को आदमी काम करता है, रात को इनको रखाता है, अब रखावन पर भी बच नहीं रही है फसल। 1 घंटा में जिसके तुम घुस गए तो सभा मैदान। तो आप शासन से क्या चाह रहे हैं? शासन तो यही चाह रहे थे कि इनकी व्यवस्था कोई होती, या तो इनकी मतलब बिक्री खोली जाती या फिर इनकी व्यवस्था की जाती। भाई इनको जो आवारा कर दिया गया है, जब आदेश किया है आवारा तो छुड़वाए हैं, तो इनकी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। बाबा तो कह रहे हैं हम 900 रुपये महीना दे रहे हैं। यहाँ किसी कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कोई ना पैसा किसी को मिल रहा है, ना ही कोई देखने को आज तक आया, ना ही कोई आ रहा है। और इनकी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है और कोई सुनवाई नहीं। जबकि हम लोग यहाँ जो मतलब प्रयास में बीजेपी के ही रहे हैं, और जब बीजेपी यहाँ तक परेशान कर रही है, जब हमको खुद ही खाने को नहीं रहेगा तो इनका इंतजाम कौन करेगा? इनकी तरफ क्या देखेगा? तो सरकार कौन सी लाना चाह रहे हैं? तो सरकार क्या, अब जो कोई इंतजाम करेगा तो उसको सोची जाइए कि हम तो इसी सरकार के हैं, लेकिन परेशान हैं हम लोग। क्या बीजेपी की लाना चाह रहा है सरकार तो बीजेपी तो है ही है, लेकिन जब हम ही भूखे मर जाएंगे तो फिर सरकार को कौन इंतजाम कौन करेगा, कौन देखेगा सरकार क्या है? और यहाँ के विधायक और जितने अधिकारी हैं वो तो साले करते ही, हम तो ऐसे ही आदमी हैं जिद्दी, वो तो साले कोई व्यवस्था ही नहीं करते हैं, जबकि वो आदेश भी करते हैं, हमने सुना है, लेकिन जो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। विधायक है तो एक गुजरे, MP है बोलने बहुत ही गिरा हुआ है, तो ये इन्हें व्यवस्था करना चाहिए। तो ये तो यहाँ देखते आते ही नहीं है, देखने को नहीं आते, आज तक देखा ही नहीं किसी को। यूपी के जनपद शाहजहांपुर के थाना कटरा क्षेत्रगत एक ही परिवार के 3 सदस्यों के खातों से अचानक हजारों रुपए निकल जाने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं परिजन बेहद परेशान और हताश बने हुए हैं। पीड़ितों ने मामले की जानकारी संबंधित बैंकों और पुलिस एवं SDM को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के ग्राम परशुरामपुर निवासी रमेश पुत्र छोटेलाल ने SDM को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक शाखा कटरा व उसकी पत्नी एवं मां का खाता भारतीय स्टेट बैंक शाखा कटरा में संचालित है। आरोप है कि उसने 23 अप्रैल को 2000 रुपये और उसकी मां विश्वनाथ देवी ने 3 अप्रैल को 1000 रुपये व पत्नी ने अप्रैल माह में गांव के ही एक जनसेवा केंद्र से पैसे निकाले थे। उसके बाद से कहीं से पैसे नहीं निकाले, फिर भी उनके खातों से 22 से 24 अप्रैल तक करीब 72,200 रुपये निकल गए हैं। खातों से अचानक निकले पैसों की जानकारी होने पर तीनों पीड़ित बेहद परेशान और हताश हैं। मां, बेटा और पत्नी के खातों से एक साथ एक तारीख और एक ट्रांजैक्शन से निकले रुपए जहां हेराफेरी और धोखाधड़ी की तरफ संकेत देता है, तो वहीं गांव में खातों से पैसा निकल जाने से हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित रमेश के मुताबिक न्याय हेतु पुलिस और बैंक एवं रीजनल कार्यालयों में प्रार्थना पत्र दिए, किंतु कहीं से अभी तक न्याय नहीं मिला है, जबकि पुलिस ने उल्टा हड़काकर ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं करने की धमकी दी है। बहरहाल खातों से बिना निकाले पैसे निकल जाना एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन और पुलिस एवं बैंकों को इस वारदात पर गौर करना चाहिए, जिससे लोगों को न्याय मिले और अन्य बैंक खातों से धोखाधड़ी करने वालों पर अंकुश लग सके। क्या नाम है आपका? रमेश। पिताजी का क्या नाम है? छोटेलाल। कहाँ रहते हो? परशुरामपुर। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ हुआ, हमारे खाते से पैसे निकल गए हैं। कौन सी बैंक में है खाता तुम्हारा? ग्रामीण। कितने पैसे निकले हैं? 17,000 हमारे खाते से निकले हैं, और घरवाली है हमारी, उनके खाते से लिख रहे हैं 18,400, और मेरी माँ है उनके खाते लिख रहे हैं 34,800। सब कितने पैसे निकले हैं? 70,200। इन लोगों के कौन से बैंक में खाते हैं? स्टेट। कहीं आपने अंगूठा लगाकर पैसे निकाले थे क्या? पैसे हमने 1 महीना पहले निकाले थे, और उसके बाद में कोई कहीं फिंगर नहीं लगा, ना कोई मेरे पास कोई फोन आया, ना कोई आईडी थी। इसकी आपने कहीं शिकायत की है? शिकायत हमने थाने में गए, बैंक में गए, मतलब एप्लीकेशन दी है, कोई सुनवाई नहीं। बैंक वाले बोले कि 90 दिन के बाद पता लगेगा। अच्छा। पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने कहा है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, यहाँ पर जो ऑफिस जाओ, वहाँ पे जाओ, और मुझे मतलब लगा दिया कि तुम एप्लीकेशन डालते हो, तुम एप्लीकेशन डालो, और नहीं डाल पाओ तो तुम ये बैंक चक्कर लगाओ। 10 न्यूज के लिए कटरा शाहजहांपुर से पप्पू अंसारी की रिपोर्ट। नमस्कार।
यूपी के जनपद कन्नौज में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण विभाग माननीय विधायक सदर कन्नौज असीम अरुण द्वारा ग्राम माधवपुर खैर नगर में अचानक आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया है। उन्होंने उप जिलाधिकारी तिरवा को निर्देशित किया कि पीड़ितों की हर संभव सहायता की जाए। जिनके घर जले हैं उनको पात्रता के आधार पर आवास उपलब्ध कराए जाएं। मंत्री ने कहा अग्निकांड के मामले में पीड़ित परिवारों को भोजन बनाने के लिए राशन उपलब्ध कराने, इसके अलावा जिनके पशुओं की मौत हुई है उनको मुआवजा देने के लिए सूची तैयार कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। 10 न्यूज के लिए कन्नौज से प्रभाष चंद्र की रिपोर्ट। नमस्कार। यूपी के जनपद रायबरेली के डीह थाना क्षेत्र के पूरे कनपुरिया मजरे डेला गांव में दोपहर में लगी अज्ञात कारणों से आग से 2 घर जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। आपको बताते चलें कि पूरे कनपुरिया निवासी जगरानी पत्नी राम आश्रय व कमलजीत पुत्र दुखीलाल के घर में आग लग जाने के कारण कमलजीत पुत्र दुखीलाल की 3 बकरियां जलकर राख हो गई हैं। आग का उग्र रूप देखकर गाँव में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और आग देखकर ग्रामीणों के समझ में नहीं आ रहा था कि आग पर कैसे काबू पाया जाए। गांव में चारों तरफ बाल्टियां ही बाल्टियां दिखाई दे रही थीं। कुछ लोग आग को बढ़ते हुए अपने घरों का सामान घर से निकालकर खेतों की तरफ फेंक रहे थे। इधर ग्रामीणों ने इसकी सूचना सलोन यूनिट फायर ब्रिगेड को दिया, जहां पर सलोन यूनिट फायर ब्रिगेड की गाड़ी गांव पहुंचकर किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन गांव के चारों तरफ आग धधक रही थी। सूचना पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया है, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान कमलजीत पुत्र दुखीलाल की बताई गई है। आग कैसे लगी इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। क्या नाम है भैया आपका? कमलजीत नाम है सर। 3 पिताजी का नाम क्या है? दुखीलाल। कहाँ के रहने वाले हो? पूरे कनपुरिया मजरे जी। डेला। क्या घटना घटी है आज, कैसे हुआ है? सर ये अचानक से आग लग गई और इसी में बकरी और बेड, मेरा राशन पानी आड़ता तो सब जल गया इसमें। लगभग कितना नुकसान हुआ है सर? 3 बकरी जो लगभग जो भी हो 20-25-30 हज़ार। खाने पीने के लिए सामान जी सब जल गया सर। अभी तक कोई आया, अधिकारी नहीं आया? नहीं सर, अभी कोई तक नहीं आया। अच्छा, आग पर कैसे काबू पाया गया? सर आग पे दमकल आई थी। दमकल आई थी? जी सर। और उसकी मदद से जी सर आग पर काबू पाया? हाँ जी सर। दे दीजिए। उदय प्रताप सिंह, पूर्व प्रधान डेला जी। आज ये घटना यहाँ कैसे घटी और क्या कारण था आग लगने का, कैसे लगी? अब ये अचानक कहीं से आग लग गया जी। जब ये लोगों ने चिल्लाकर भागे तब पूरा गांव जुटा यहाँ पर। उसके बाद जो है हमने सूचना दिया थाने को जी। थाने से फिर सूचना दिए उसको दमकल आई जी। तब उसके बाद आग पे काबू पाया गया, पूरे गांव के लोग जुटे। क्या लगता है कितना नुकसान हुआ होगा इन लोगों का? अब इनका लगभग 20-25 हज़ार का तो नुकसान हो ही गया। लोगों का कहना है कि कुछ मवेशी भी जले हैं, क्या कारण? हाँ, कुछ बता रहे हैं इनके कुछ बकरियां थी वो भी जल गई है। लगभग कितनी बकरियां थी? अब खटिया 3 जल कितनी है? 3 बता रहे हैं। 10 न्यूज के लिए रायबरेली से वसीम खान की रिपोर्ट। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गोपाल दीक्षित। आपके गांव माधोपुर में किस तरीके से आग लगी, क्या कारण, तो कुछ रहा पता होगा तो बताएंगे। आग लगने का कारण तो नहीं मालूम है, लेकिन आग तो लगी है और नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ। लगभग कितनी घरों में आग लगी होगी? लगभग 8-10 घरों में लगी होगी। तो काफी नुकसान हुआ होगा? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। क्या नाम है आपका? आपकी आग लगी थी क्या? तो कैसे आग लगी, कुछ जानकारी है? थोड़ा सा कपड़ा भर के तो लोग गोबर पात रहे थे, गोबर पात के भाई हम जब उधर गए एकदम आग लग गई। एकदम हम भागते हुए तो हमारे बुकरी बच्चा बने थे सबरे, तो हमने लोग खोलने का तो आग ऐसे पलट के हमारे सबके ऊपर गिरी, तो फिर हम लोग भाग गए। कम से कम 50 बुकरियाँ सबरी भैया जरी कुछ नहीं बचो, कुछ नहीं भैया। हम लोग जो अरमान से समय दूर रह गए, कुछ नहीं बचो हम लोगों जी सर, जी माधोपुर गांव में जो आग लगी उसका क्या किस तरीके से लगी, कुछ जानकारी है? खैर नगर जो गांव है उसका एक छोटा सा मजरा है माधोपुर। आज इसमें दोपहर में किसी के घर में आग, खाना बनाते समय आग लग गई, जिससे आसपास चूँकि छप्पर के घर थे अधिकतर और लोग अपने भूसा रखे जानवर पाले हुए थे, इसमें आग लग गई और करीब 45 बकरियाँ और एक भैंस जो है झुलस करके मर गए हैं। उनके बचाव में एक महिला और एक पुरुष को थोड़ा सा पैरों में आग झुलस गए हैं, उनको हम लोग निकालेंगे। तो हमारी फायर ब्रिगेड आई है, पुलिस प्रशासन आया, वो आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जिन
लोगों के घरों में आग लगी है और जिनके जानवर मरे हैं उनको हम लोग दैवीय आपदा के अंतर्गत जो भी सरकारी देय होगा उनको हम लोग जल्द से जल्द भुगतान करेंगे। जी धन्यवाद सर। थाना मदनापुर अंतर्गत ग्राम मकरंदपुर में एक हुई घटना के क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना मदनापुर द्वारा एक अभियुक्त जो इस घटना में शामिल था महावीर सिंह, इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक बरामद की गई है। इसके द्वारा एक सामान्य सी बात पर अपने ही भाई पप्पू को गोली मार दी गई थी घर पे एक सामान्य से झगड़े में, और इस में वो पप्पू जिला अस्पताल में एडमिट थे और उसके बाद अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना मदनापुर में 302 के अंतर्गत इसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। महावीर की गिरफ्तारी के पश्चात उसे नियमानुसार थाने पर दाखिल करते हुए उसे रिमांड हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया है। यूपी के जनपद रायबरेली शहर के प्रभु टाउन स्थित राइजिंग चाइल्ड स्कूल में मदर्स डे के उपलक्ष्य में माताओं और बच्चों के लिए संयुक्त प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। 2 चरणों में संपन्न हुए कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, विद्यालय के प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव एवं प्रधानाचार्य सीमा श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया है। समारोह का मुख्य आकर्षण बच्चों का अपनी मां के साथ उंगली पकड़कर रैंप वॉक रहा, जिसकी सभी ने मुक्त कंठ से सराहना किया। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देते हुए जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने कहा कि बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए राइजिंग चाइल्ड स्कूल समय समय पर विविध मनोरंजक और शिक्षाप्रद गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को प्रेरित करता रहता है, जो बदलते परिवेश में अत्यंत उपयोगी है। विद्यालय के प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दिया है। मैम, आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम हुआ और कौन कौन अतिथि आए? अच्छा, यहाँ पर आज मदर्स डे के सेलिब्रेशन के में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया मदर्स डे के उपलक्ष्य में। यहाँ पर डीएम माला श्रीवास्तव जी, सीओ सिटी जी आई थी हमारे बीच में, नगर खंड शिक्षा अधिकारी और पूनम सिंह जजेस के रूप में, डॉक्टर पूर्ति जजेस के रूप में, साथ में प्रियंका अवस्थी और साथ में पूजा श्रीवास्तव जजेस के रूप में थी। सभी बच्चों की मम्मियाँ और बच्चे प्यारे प्यारे क्राफ्ट कंपटीशन, बच्चों के बीच में फायर फ्री कुकिंग, सिंगिंग कंपटीशन और साथ में रैम वॉक हुआ। इसमें मदर्स ने और बच्चों ने खूब अच्छे से मज़े करके लुत्फ उठाया और बहुत प्यारी प्यारी डिशेस बनाई, क्राफ्ट बनाए, जिसका हम लोगों ने काफ़ी भरपूर आनंद लिया। 10 न्यूज़ के लिए रायबरेली से पश्चिम खान की रिपोर्ट। नमस्कार। सर, क्या परिचय है? मैं अरविंद श्रीवास्तव, अध्यक्ष रोटरी क्लब रायबरेली। सर, क्या कार्यक्रम हुआ आज ये रोटरी क्लब की तरफ से अटौरा बुजुर्ग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम था। इसमें हमारे जो मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अमता खोयरे जी को बुलाया गया था। उन्होंने सब महिलाओं को, बेटियों को, वहाँ के उपस्थित लोगों को जागरूक किया है ताकि महिलाओं के जो समान अधिकार, जीने का अधिकार उनका है, वो उनको मिले और उसके प्रति वो जागरूक हों। सर, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? उद्देश्य देखिए, अपने हिंदुस्तान में महिलाओं की जनसंख्या निरंतर घट रही है, ये चिंता का विषय है। इसी सब बात को लेकर के ये महिलाओं को जागरूक करने के लिए, वहाँ पर पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी, बालिकाएं भी थीं, उनको जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया है कार्यक्रम ये, ताकि लोगों को समान अधिकार महिलाओं को भी मिले और जो सम्मान से जीने का अधिकार उनको मिलना चाहिए वो मिले। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम सत्यपाल सिंह। कहाँ के निवासी हैं? हम तराखास के निवासी। पोस्ट भी हमारा तराखास है, थाना फतेहपुर भी, तहसील जिला बरेली। तो आपके लिए जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना है? इनसे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सब गेहूँ खाए रहे हैं, अब रही तो गन्नों खाए जा रहे हैं। अब दिन को आदमी काम करता है, रात को इनको रखाता है, अब रखावन पर भी बच नहीं रही है फसल। 1 घंटा में जिसके तुम घुस गए तो सभा मैदान। तो आप शासन से क्या चाह रहे हैं? शासन तो यही चाह रहे थे कि इनकी व्यवस्था कोई होती, या तो इनकी मतलब बिक्री खोली जाती या फिर इनकी व्यवस्था की जाती। भाई इनको जो आवारा कर दिया गया है, जब आदेश किया है आवारा तो छुड़वाए हैं, तो व्यवस्था सरकार को करना चाहिए।
बाबा तो कह रहे हैं हम 900 रुपये महीना दे रहे हैं। यहाँ किसी कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कोई ना पैसा किसी को मिल रहा है, ना ही कोई देखने को वास्ते का आया, ना ही कोई आ रहा है। और इनकी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है और कोई सुनवाई नहीं। जबकि हम लोग यहाँ जो है मतलब प्रयास में बीजेपी के ही रहे हैं, और जब बीजेपी यहाँ तक परेशान कर रही है, जब हमको खुद ही खाने को नहीं रहेगा तो इनका इंतजाम कौन करेगा, इनकी तरफ क्या देखेगा। तो सरकार कौन सी लाना चाह रहे हैं? तो सरकार क्या, आप जो कोई इंतजाम करेगा तो उसको सोची आइए कि हम तो इसी सरकार के हैं, लेकिन परेशान है हम लोग। क्या बीजेपी की लाना चाह रहे हैं, सरकार तो बीजेपी तो है ही है, लेकिन जब हम ही भूखे मर जाएंगे तो फिर सरकार को कौन इंतजाम कौन करेगा, कौन देखेगा सरकार क्या है। और यहाँ के विधायक और जितने अधिकारी हैं वो तो साले करते ही, हम तो ऐसे ही आदमी हैं जिद्दी, वो तो साले कोई व्यवस्था ही नहीं करते हैं, जबकि वो आदेश भी करते हैं, हमने सुना है, लेकिन जो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। विधायक है पेश से गुजरे, MP है बोलने बहुत ही गिरा हुआ है, तो ये इन्हें व्यवस्था करना चाहिए। तो ये तो यहाँ देखते आते ही नहीं है, देखने को नहीं आते, आज तक देखा ही नहीं किसी को। यूपी के जनपद शाहजहांपुर के थाना कटरा क्षेत्रगत एक ही परिवार के 3 सदस्यों के खातों से अचानक हजारों रुपए निकल जाने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं परिजन बेहद परेशान और हताश बने हुए हैं। पीड़ितों ने मामले की जानकारी संबंधित बैंकों और पुलिस एवं SDM को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के ग्राम परशुरामपुर निवासी रमेश पुत्र छोटेलाल ने SDM को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका बड़ौदा UP ग्रामीण बैंक शाखा कटरा व उसकी पत्नी एवं मां का खाता भारतीय स्टेट बैंक शाखा कटरा में संचालित है। आरोप है कि उसने 23 अप्रैल को 2000 रुपये और उसकी मां विश्वनाथ देवी ने 3 अप्रैल को 1000 रुपये व पत्नी ने अप्रैल माह में गांव के ही एक जनसेवा केंद्र से पैसे निकाले थे। उसके बाद से कहीं से पैसे नहीं निकाले, फिर भी उनके खातों से 22 से 24 अप्रैल तक करीब 72,200 रुपये निकल गए हैं। खातों से अचानक निकले पैसों की जानकारी होने पर तीनों पीड़ित बेहद परेशान और हताश हैं। मां, बेटा और पत्नी के खातों से एक साथ एक तारीख और एक ट्रांजैक्शन से निकले रुपए जहां हेराफेरी और धोखाधड़ी की तरफ संकेत देता है, तो वहीं गांव में खातों से पैसा निकल जाने से हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित रमेश के मुताबिक न्याय हेतु तो पुलिस और बैंक एवं रीजनल कार्यालयों में प्रार्थना पत्र दिए, किंतु कहीं से अभी तक न्याय नहीं मिला है, जबकि पुलिस ने उल्टा हड़काकर ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं करने की धमकी दी है। बहरहाल खातों से बिना निकाले पैसे निकल जाना एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन और पुलिस एवं बैंकों को इस वारदात पर गौर करना चाहिए, जिससे लोगों को न्याय मिले और अन्य बैंक खातों से धोखाधड़ी करने वालों पर अंकुश लग सके। क्या नाम है आपका? पिताजी का क्या नाम है? छोटेलाल। कहाँ रहते हो? परशुरामपुर। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ जो हुआ, हमारे खाते से पैसे निकल गए हैं। कौन सी बैंक में है खाता तुम्हारा? ग्रामीण। कितने पैसे निकले हैं? 17,000 हमारे खाते से निकले हैं, और घरवाली है हमारी, उनके खाते से लिख रहे हैं 18,400, और मेरी माँ है, उनके खाते से लिख रहे हैं 34,800। सब कितने पैसे निकले हैं? 70,200। इन लोगों के कौन से बैंक में खाते हैं? स्टेट। कहीं आपने अंगूठा लगाकर पैसे निकाले थे क्या? पैसे हमने 1 महीना पहले निकाले थे, और उसके बाद में कोई कहीं सिग्नल नहीं लगा, ना कोई मेरे पास कोई फोन आया, ना कोई आईडी। इसकी आपने कहीं शिकायत की है? शिकायत हमने थाने में गए, बैंक में गए, मतलब एप्लीकेशन दी है, कोई सुनवाई नहीं। बैंक वाले बोले कि 90 दिन के बाद पता लगेगा। अच्छा अच्छा। पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने कहा है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, यहाँ पर जो ऑफिस जाओ, वहाँ पे जाओ, और मुझे मतलब लगा दिया कि तुम एप्लीकेशन डालते हो, तुम एप्लीकेशन डालो, और नहीं डाल पाओ तो तुम ये बैंक चक्कर लगाओ। 10 न्यूज के लिए कटरा शाहजहांपुर से पप्पू अंसारी की रिपोर्ट। नमस्कार।